आज मैं वैसे ट्रांसलेशन की बातें करने जा रहा हूं जो आम भाषा में हम लोग बात करते रहते हैं। गौर कीजिएगा, एक मैं रूल लिखता हूं। सबसे पहली बात क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज आर, सब्जेक्ट प्लस एम या इज आर और प्लस ए रेसिडेंट ऑफ और प्लस प्लेस का नाम आ जाएगा। गौर कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। मैं लिखा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ए रेसिडेंट ऑफ प्लेस का नाम आ जाएगा। कभी कभी आप बोलते भी होंगे एक ऐसा लाइन कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं पटना का रहने वाला हूं, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं। तो रहने वाले की बात किया जाएगा ना तो इसकी ट्रांसलेशन अलग होगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये अक्सर टीचरों की बात मुंह से मैं ये सुनने के मुझे मिला है मौका कि वो जब मैं किसी टीचर से बात किया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो सर इसको कैसे हम बात करेंगे, तो उनका कहना हुआ था क्या कि आई लिव इन दिल्ली, जो कि ये सेंटेंस गलत है। बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, वहां का रहने वाला हूं, तो इसके ट्रांसलेशन अलग ढंग से बनता है, ना कि आई लिव इन दिल्ली बनेगा। तो दोस्तों जितने भी बच्चे हैं आप देखें उसकी ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया, मैंने मुंह से बोल दिया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगा। गौर कीजिएगा, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, आई एम रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर कहा जाए क्या कि मैं पटना का रहने वाला हूं, तो जहां पे दिल्ली है वहां पटना लगा देंगे। अगर कहा जाए क्या कि वह बेगूसराय का रहने वाला है, तो समझ सकते हैं कि वहां अगर बेगूसराय का रहने वाला है तो वहां का अंग्रेजी यहाँ पर ही आ जाएगा, ही के साथ इज लग जाएगा और ए रेसिडेंट ऑफ बेगूसराय। इसी में कहा जाए क्या कि मैं अमेरिका का रहने वाला हूं, तो आई एम ए रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इसी में कहा जाए क्या मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूं, तो आई एम ए रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी में कहा जाए क्या कि मैं दुबई का रहने वाला हूं, तो आई एम ए रेसिडेंट ऑफ दुबई। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि मैंने जो लिखा है ये काफी खास करके ये VBI है, ये आपको ग्रामर के अनुसार भी काम आएगा। और सेकेंड मैटर ये कि ज्यादातर ये स्पीकिंग इंग्लिश में ज्यादा काम आता है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इसको हम बात कर सकते हैं और आप बात करेंगे भी, क्योंकि अक्सर टीचर या अक्सर स्टूडेंट के अंदर ये चीज जानकारी है कि उससे अगर पूछा जाए कि मैं पटना का रहने वाला हूं, तो वो एक ही लाइन में जवाब देता है कि आई लिव एट पटना, जो कि वो गलत है। आई लिव एट पटना का मतलब क्या कि मैं पटना में रहता हूं, रहने वाला की बात नहीं किया जा रहा, रहता हूं। लेकिन कहा जाए उसी में कि मैं पटना का रहने वाला हूं, तब उसकी ट्रांसलेशन जो होगा वो आप समझ सकते हैं आई एम ए रेसिडेंट ऑफ पटना होगा जब पटने की बात करेंगे। यहाँ दिल्ली की बात हो दिल्ली लिखा, यहाँ अगर मान चलिए क्या स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड लिखेंगे। अगर यहाँ बात किया जाएगा क्या कनाडा, तो यहाँ कनाडा की बात करेंगे। तो सीधी सी बात इसकी फिर मैं समझा देता हूं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर ए रेसिडेंट ऑफ और यहाँ प्लेस आ जाएगा। जो भी प्लेस की बात करेंगे तो आप प्लेस लिख देंगे, आप ये समझ सकते हैं।